बात करेंगे मिट्टी में मिला दूंगा। सुक्खू ने अपनाया योगी मॉडल। दरअसल योगी मॉडल पर आगे बढ़ रहा हिमाचल प्रदेश। रिज मैदान से सीएम सुक्खू की चिट्टा तस्करों को सीधी चेतावनी कि अगर आप भी नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ भी एक जन आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से हम इस अभियान में योगदान मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति चिट्टे पर जीरो टॉलरेंस की है। जहां नशे का प्रभाव ज्यादा है, वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में चिट्टे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया है। हमारी सरकार ने फिट एनडीपीएस एक्ट को सख्ती से लागू किया है। तो सीएम सुक्खू ने एक बार फिर से चिट्टे के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल से ज्यादा चिट्टा पंजाब से लगे छोटे शहरों में पनप रहा है, जिस पर उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है। चिट्टा हालांकि हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिन छोटे पंजाब के लगते शहरों में ये चिट्टा पनप रहा है, उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं पुलिस विभाग रोज चिट्टा से संबंधित लोगों को पकड़ रहा है। लोगों को पकड़ने का उद्देश्य नहीं है सिर्फ माफियाओं को पकड़ना है जो चिट्टा की सप्लाई करते हैं। लोगों को समाज की पूर्ण दूसरी धारा में लाने का भी हमारा उद्देश्य है। तो एक बार फिर से बता दें कि सीएम सुक्खू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो भी चिट्टे की सप्लाई करेगा, ऐसा कारोबार करेगा, हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। दरअसल सुक्खू ने योगी मॉडल अपनाया। हालांकि अपने बयानों में उसने पंजाब को एक बार फिर से जिम्मेदार ठहराया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंजाब के साथ लगते कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चिट्टा पनपता है। छोटा शहर जो पंजाब के कई छोटे शहर हैं जहां पर चिट्टा पनप रहा है, जिस पर उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है। अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी? हालांकि स्पष्ट संदेश देते हुए योगी मॉडल अपनाते हुए नजर आए हैं सीएम सुक्खू, लेकिन इसी के साथ ही चिट्टा जो हिमाचल में लगातार बढ़ा, उसके लिए जिम्मेदार पंजाब को एक बार फिर से ठहराया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ये जो चिट्टा है काला कारोबार बनकर उभरा है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। आज एक बार फिर एंटी चिट्टा वॉकाथॉन को एनवायरमेंट के साथ जोड़ा गया और एक बार फिर संदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंच से दिया है कि अगर अब भी माफिया नहीं माने तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये कहना कहीं ना कहीं योगी मॉडल माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही, जो बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें ऐसा ही एक संदेश दिया था। और आज जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंच से ये बात कही तो आम लोगों को योगी मॉडल याद आया। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे बड़े तस्कर हैं जिन्होंने तस्करी करके अलग अलग संपत्ति अर्जित की थी, उसे ध्वस्त किया जा चुका है। ये कार्रवाई नूरपुर, कांगड़ा और राज्य के कई अलग अलग हिस्सों में हुई है। आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर तस्कर नहीं मानते हैं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग जो चिट्टे की चपेट में आ गए हैं, उन्हें राज्य सरकार पीड़ित मानकर जो है वो काम कर रही है। 2 दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़कियों के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी देखरेख खुद हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी। और अगर आपके आसपास कोई चिट्टे का आदी है या फिर वो चिट्टे की लत में फंस चुका है तो इसकी जानकारी 112 पर दी जा सकती है। आज भी शिमला में तकरीबन 8000 लोग और यहाँ तक कि स्पेशली एबल्ड बच्चे भी इस मिनी वॉकाथॉन में शामिल हुए थे। और एक बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश से तमाम अलग अलग राज्यों के लिए
भी गया है। और निश्चित तौर पर जो आपने भी जिक्र किया कि जो पंजाब राज्य है, बार बार हिमाचल प्रदेश इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो हमारा साथ लगता पंजाब राज्य है, यहाँ से बड़ी संख्या में बॉर्डर से जो है वो चिट्टा आ रहा है। लेकिन फिर बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर जो छोटे तस्कर है उन पर तो राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़े तस्कर कैसे इनकी कमर तोड़ी जाए, ये राज्य सरकार के सामने आज भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से ये चिट्टा आता है और इसके बाद पंजाब के रास्ते होते हुए हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के भी दूर दराज इलाकों तक चिट्टे की एंट्री हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर गगन, ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है। बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि योगी मॉडल को एक तरह से अपनाते हुए नजर आए हैं, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि जो नशों का सेवन करते हैं उनके लिए पीड़ित जो है सीएम सुक्खू ने कहा है कि उनको पीड़ित श्रेणी में रखा जाएगा, उनका माकूल जो है इलाज किया जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है पंजाब सरकार की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि पंजाब सरकार में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो नशों से पीड़ित हैं उनका इलाज करवाया जाएगा, वो पीड़ित की श्रेणी में रखे गए हैं। तो एक तरह से देख ले कि योगी मॉडल भी अपनाते हुए नजर आए हैं और पंजाब मॉडल भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम सुक्खू। लेकिन अपना मॉडल कहाँ है अभी तक सीएम सुक्खू के पास? क्या इसको लेकर अब तक किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है हिमाचल की कांग्रेस की सरकार की तरफ से? क्योंकि अगर पंजाब को जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन योगी मॉडल अपनाते हुए अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसके लिए कड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में पंचायत को बांटा गया है। इसके अलावा हाल ही में राज्य सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो चिट्टे के केस में सम्मिलित पाए गए हैं, आरोपी हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह भी फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी में आने से पहले उसका डोप टेस्ट किया जाएगा। अगर डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे इलाज के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर पाएगा। यही व्यवस्था डॉक्टरी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी की गई है। गगन, बिल्कुल व्यवस्था होने